हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को राधे राधे। मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और वो जो मटकी थी ना, उसमें से काफ़ी पानी रिस रहा था और हो भी नहीं पा रहा था, तो मैंने आज ये घड़ा लेकर आया है, सुंदर सा प्यारा सा। और इसके पास ये नल लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। और ये टीका पूज भी दिया है। ये स्वस्तिक बनाया है। जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो ये स्वस्तिक बनाना चाहिए। और जब ये कोई मिट्टी के बर्तन रहते हैं तो उसमें शायद ज़रूरी होता है, तो मैंने बनाया है। और मेरा घड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। उठ जाओ, उठ जाओ। यहाँ पे अपने हस्बैंड और बच्चे को उठा रही थी। और मेरे हस्बैंड रात भर सो नहीं पाते हैं, तो वो सुबह सोते हैं, तो इस समय बहुत देर से उठ रहे हैं, मतलब 7, 8, 9 बज जाता है उनको। और उनको सीने में बहुत ज़्यादा अभी इस समय पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत जा रही है। और ये उससे वो भाप ले रहे थे मेरे हस्बैंड, ताकि थोड़ा बहुत उनको राहत मिलेगी। माऊ खा रही है रोटी। और आप लोग बोल रहे थे ना कि माऊ को पाल लेना, मतलब 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट किए थे। और ये हमारी वाली माऊ अभी उठी हैं। काय माऊ, माऊ ये माऊ कूतू को दे रही है। अरे खा लेने दो यार रास्ता। जब भी भूख लगे ना आपको तो इधर आ जाया करना। नहीं, खा लो खा लो खा लो खा लो। दूध तो लेते नहीं है, नहीं तो आपको दूध भी दे देते। खा लो ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है माऊ। क्यूट क्यूट दिख रही है ना। हमारा बाबू भी खुश हो जाता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको पता नहीं मुझे। चलो वो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दिखाई दे रहे हो तो। छोटे छोटे बच्चे अभी कुछ ही दिन पहले घोंसला दिखाया था ना। मैं इनको और दाना पानी रखूंगी। ये देखिए पैर चल रहे हैं ना, छोटे छोटे। यही तो हेलो फ्रेंड्स। और बस अभी मैं मंदिर गई हुई थी। और वैसे तो हर शनिवार को जाती हूँ, मंगलवार को नहीं जाती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे मंदिर जाना है। और भगवान ही जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं ये सब, और भगवान की महिमा है। और मैं अपने हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, एक आध बार ही ऐसा जो मेरा छूटा हुआ हो, बाकी मैं हर शनिवार को, मतलब जब ठंड रही तो मैं सुबह सुबह जाती थी, 6 बजे उठ के मंदिर चली जाती थी। मतलब दिसंबर की ठंड में नहा धो के सब कुछ। और फिर उसके बाद से मैं दोपहर को जाने लगी। और अभी ये गर्मी पड़ रही तो अभी शाम को जाती हूँ। पहले शनिवार मंगलवार को जाती थी, अब सिर्फ शनिवार को जाती हूँ। और आज मंगलवार को गई थी। और ये बिंदी मेरे बाबू ने निकाल ली। और फिर वहीं पे एक ना, मतलब एक ठेला वाला खड़ा था। और वो मतलब ठेला थे, तो वो ना एक दादा थे, तो मुझे वो बोल रहे थे मुझसे कि कुछ ले लो बेटा, कुछ ले लो, कुछ इतने अच्छे तरीके से। और मैं लेना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं लॉकडाउन में कोरोना है। फिर भी किसी उम्मीद से कोई बेचता है सामान, तो मैंने ना चाहते हुए फिर उनसे सामान लिया। और मुझे भी इन सामानों की ज़रूरत थी, तो मैंने लिया। वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मेरे यहाँ ये चीज़ नहीं थी, और सारी ना काम की चीज़ें ही ली है। तो सबसे पहले ये कप बता दूँ मैं आपको। ये कप लिए हैं, और ये कप आए हैं मेरे 40 रुपए के कप है। देखिए 6 कप है मेरे। कप भी नहीं थे ना, पूरे कप फूट गए थे। तो और ये पानी की छन्नी दी है।
वो वाली। तो ये भी 10 रुपए की छन्नी है ये, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बड़ा भी है और 30 रुपए का आ गया है। जो मेरे हस्बैंड का मैं दवाई ववाई ना इसी में रख दूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए, है ना, तो कितना अच्छा है ना। 30 रुपये मतलब 100 रुपये में मेरा पूरा आ गया। 100 रुपये भी नहीं, 40, 50, 60, 70, 80 रुपये में मेरा सब कुछ आ गया। और तो मुझे मतलब मैंने ले लिया। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और छोटा छोटा जो सामान बिखरा रहता है वो मैं इसमें रख दूँगी। और हमारे कप कैसे लगे, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि इतनी जल्दी मैं ट्रांसप्लांट क्यों करा रही हूँ। और मुझे पता है कि मतलब, और आपको भी पता है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी हमारी शायद पहले जैसी लाइफ नहीं होगी। मतलब ये तो नहीं रहेगा कि खतरा रहेगा डायलिसिस में, पर ये है जैसे हमारी पहले जैसी नॉर्मल थी, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, हमको उससे कई गुना उसके ट्रांसप्लांट के बाद ख्याल रखना होगा। तो ये तो रही अपनी अलग बात। और मैं आपको बताऊँ इतना बड़ा डिसीजन मैंने क्यों लिया। मेरे यहाँ से मतलब ये डिसीजन सिर्फ मेरा है, बाकी मेरे घर वालों ने, अधिकतर लोगों ने मना किया है ट्रांसप्लांट के लिए कि कोई मतलब नहीं ट्रांसप्लांट। पर एक बात आप ये सोचिए, ट्रांसप्लांट में कम से कम डायलिसिस तो बंद हो जाएगा। डायलिसिस पता है आपको कितना, एक तो पेनफुल ही है, ऊपर से कोई डायलिसिस उपचार नहीं है, और बॉडी पूरी खाली होती जाएगी, पूरी खोखली होती जाएगी। और पहले शुरू में तो डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट को, पर मैंने पता है आपको अपने हस्बैंड को इतनी हिम्मत दी, और सभी ने उनको इतनी हिम्मत दी थी कि ठीक हो जाओगे, आयुर्वेदिक इलाज कराना। और मेरे हस्बैंड ने, ऐसी कोई सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं है जो कर्मा आयुर्वेदा, मैं वहाँ पे भी 4,500 या 5,000 रुपये की हमारी कोरियर दवाई आई थी। 1 महीने खाया, 1 महीने या 2 महीने दवाइयाँ खाई, उसमें से भी कोई आराम नहीं था। फिर उसके बाद बाबा रामदेव की अब दवाइयाँ करी, और वो जो नाड़ी वैद्य होते हैं डॉक्टर, उनको भी दिखाया, उनकी भी दवाइयाँ मेरे हस्बैंड ने की। हमने पंडित को दिखाया कि कहते हैं ना, तो मेरे वो पंडित जी ने इनकी कुंडली देख के यही बोला था कि इनका राहु खराब चल रहा है, तो ये 1 साल की दशा है। जो भी ये बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब इनकी किस्मत में पहले से ही था, और किस्मत का लेखा जोखा कोई नहीं कर सकता। तो पर फिर भी कहते हैं राहु काल का कोई उपचार होता है, तो मैंने राहु का भी उतारा किया था। जो होता है ना, वो सूपा सूपा होता है, कोयला होता है, तेल होता है, मतलब 5 राहु उतारा करना था बुधवार को, और किसी ऐसे व्यक्ति को देना था, मतलब जो अपंग हो, इसकी जो मतलब इसके पैर ना हो, हाथ ना हो, आँख ना हो, ऐसे व्यक्ति को देना था। तो मैंने 5 रुपये लेकर आए थे। कड़ुआ तेल देना था, 7 प्रकार का अनाज देना था, कोयला देना था, पता नहीं क्या क्या। मैंने ये भी किया जब मैं यूट्यूब में नहीं आई थी, और मैंने साईं बाबा का व्रत भी किया। मतलब कुछ तो, कोई तो रास्ता बताएगा, कुछ तो मेरा फल निकलेगा। फिर मैंने वो भी राहु का उतारा भी किया। उसके बाद महामृत्युंजय का जाप भी किया हमने, मतलब महामृत्युंजय का जाप किया था। 1.25 लाख या 1.5 लाख का था, 1.25 लाख का था मेरे ख्याल से महामृत्युंजय का जाप। और मैं खुद स्वयं उसी दिन मैं महामृत्युंजय का जाप कर रही थी। और मेरे हस्बैंड मतलब जब एडमिट होने गए थे तो वो सुबह चले गए थे, और 2 दिन पूरा घर नहीं आए थे, और मैं उनकी शक्ल देखने को तरस रही थी, उनसे फ़ोन में बात करने को। पर गले में डायलिसिस हुआ था, तो डॉक्टर ने मना किया था कि बात नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल कर रही थी कि शक्ल देखने मिल जाए। खैर वो दिन तो मैं याद नहीं करूँगी, वरना फिर से मैं रो दूँगी। और तो फिर ये तो रही अपनी अलग बात। फिर उसके महामृत्युंजय का जाप किया, और मैंने साईं बाबा पर मैंने उपवास किया। कोशिश तो मैं अब कर रही हूँ, और देखिए मेरी कोशिश शायद यूट्यूब में मैं अपनी वीडियो डाल के मैंने मदद मांगी, और मैं मांगती रहूँगी, और यूट्यूब ही मेरा जरिया है।
शायद मेरी मदद होगी यूट्यूब में ही होगी। तो बस इसलिए, और जो ट्रांसप्लांट है इसीलिए हमने फिर ये लास्ट डिसीजन लिया। और मेरा और मेरे हस्बैंड का ग्रुप सेम है, उनका भी ओ प्लस है, मेरा भी ओ प्लस है। और मुझे तो कोई शुगर और बीपी वगैरह है नहीं, कि मतलब क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले ही चेकअप करा लिया था। अभी 2 महीने पहले चेकअप कराया है। बस मुझे हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाना है और थोड़ा-सा वज़न बढ़ाना है, और बाकी तो सब मेरा ठीक है, मेरा मैच भी कर जाएगा। वज़न बढ़े तो भी ठीक है, पर हीमोग्लोबिन बढ़ाना मुझे। अब मैं अपनी बातों से आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। अब मैं अपने ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर आऊँगी अपना एक नया ब्लॉग लेकर। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चलिए, इस कोरोना महामारी में अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।